इस वीडियो में हम लोग बॉक्स वर्क और स्टॉक वर्क जो ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड टर्म है, एक्चुअली दे आर टोटली डिफरेंट। तो फील्ड में कैसे डिफरेंस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत अक्सर देखा हूँ लोग कंफ्यूज कर देता है, स्पेशली जो जो जिसका फील्ड एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कम है वो लोग कभी बॉक्स वर्क एंड स्टॉक वर्क दो टर्म को कुछ कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में मिसअंडरस्टैंड होने से मिस इंटरप्रेट कर देता है। तो इसीलिए इसको एक क्रिस्टल क्लियर आज व्यू देंगे। स्टे ट्यून्ड। देखो, डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, डायरेक्टली डेफिनेशन क्या है। बॉक्स वर्क है a residual network of box like cavities formed by dissolution of less stable minerals। क्या है जो बॉक्स वर्क के टाइम पे क्या है, कुछ कुछ जैसे कि आयरन का जो गॉसन एरिया में आयरन का सल्फाइड्स क्या करेंगे इवेंचुअली, वेदर ओके और केमिकल एज वेल एज फिजिकल कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, बट एक मटेरियल लीच आउट होके निकल के चला जाएगा एंड जो रिमेनिंग मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड तो क्या होगा, जो नीचे निकल के चला जा रहा है पीट्स जैसा होल्स जैसा रहेगा, बॉक्स बना देगा, है ना, वो खाली जगह को। तो ये एक्चुअली वेदरिंग एंड ऑक्सीडेशन ये सब रिलेटेड सरफेस कंडीशन रिलेटेड प्रोसेस, स्पेशली एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, ठीक है। एंड स्टॉक वर्क क्या है, स्टॉक वर्क है ए डेंस थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ वेन्स वेनलेट्स फील्ड विथ मिनरलाइजेशन। सो स्टॉक वर्क में बाहर से जो एक होस्ट्रॉक है उसके बाहर से बहुत सारा वेनलेट आ गया, न्यूमेरस वेनलेट्स, पूरा वेन का नेटवर्क बना देगा। सो इफेक्टिवली कभी कभी दोनों को दिखने में सेम है लेकिन ओरिजिन देखो टोटली डिफरेंट है। एक तो जो है सेम मटेरियल जस्ट विद इन द रॉक, जो मिनरलोजिकल कॉन्ट्रास्ट है वो एक एक मिनरल जो सॉल्यूबल है निकल के जाएगा, रिमेनिंग मिनरल जो है वो रह जाएगा। सो ये मिनरल का स्टेबिलिटी रिलेटेड चीज है, मतलब केमिकल कंडीशन में। स्टॉक वर्क मिनरल रिलेटेड नहीं है, एक्सटर्नल जो वेनलेट्स आके अपरेंटली नेटवर्क बना देगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन प्रोसेस एज आई हैव टोल्ड वेदरिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड मिनरल्स है। क्या होगा, सल्फाइड वेदरिंग ऑक्सीडेशन होने से वो निकल के चला जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स ओनली रह जाएगा। लेकिन स्टॉक वर्क में क्या है, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स का बात आ रहा है, फ्रैक्चर क्रैक्स का फील हो रहा है मल्टीपल इवेंट्स में। तो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है इसमें, बॉक्स वर्क में डिसोल्यूशन है प्राइमरी मिनरल्स एंड रेसिडुअल मिनरल्स फ्रेमवर्क ओनली रह जाएगा, इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। एंड इसमें क्या है, स्टॉक वर्क में रिपीटेड फ्रैक्चरिंग इनफ्लिंग एंड हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होते रहेगा, न्यूमेरस वेनलेट्स आ जाएगा। तो टिपिकली जो मिनरल्स रह जाएगा, सल्फाइड तो निकल जाएगा बॉक्स वर्क में, सो आयरन ऑक्साइड रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में आयरन स्टेबल हो जाता है, प्रेसिपिटेट होकर रह जाता है ना। तो हेमाटाइट, लेमोनाइट, हाइड्रोक्साइड जो है, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, गोएथाइट्स, ये सब रेसिडुअल मिनरल्स रहता है बॉक्स वर्क में। लेकिन बॉक्स वर्क का प्रेजेंस इंडिकेट करता है कुछ निकल के चला गया, क्या निकल के चला गया, जनरली आयरन सल्फाइड्स, पाइराइट्स, एंड दैट इन टर्न पाइराइट जहां रहेगा क्या होता है, सल्फाइड्स के साथ गोल्ड या फिर कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रीवियसली डिपोजिटेड जियोकेमिकल एसोसिएशन रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक मिनरल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड स्टॉक वर्क का भी इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज उसके साथ तो और मिनरल्स डायरेक्ट वेन के साथ आने का लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग कॉपर, गोल्ड, मोलिब्डेनम ये सब बढ़ जाता है, अलोंग विथ गैंग जो है नेचुरली क्वार्ट्ज कैल्साइट वेन तो आएगा ही। तो ये जो चार फंडामेंटल कंपैरिजन हुआ, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर होस्ट रॉक टाइप देखोगे, ये तो कुछ भी हो, जो भी फीचर है रॉक के अंदर हो रहा है, तो कौन सा रॉक में हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। बॉक्स वर्क जो है, बॉक्स वर्क में कोई एक्सटर्नल कोई भी चीज आना जाना नहीं कर रहा है, विद इन द सिस्टम जो होस्ट रॉक है उसी का कुछ मिनरल निकल के चला जाएगा, कुछ मिनरल रह जाएगा। सो अकर्स इन ऑक्सीडाइज्ड जोन ऑफ ओर डिपॉजिट्स, जस्ट वेदरिंग ऑक्सीडेशन इसका ये है। लेकिन स्टॉक वर्क में क्या है, एक पर्टिकुलर कुछ भी रॉक हो सकता है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, प्रीवियसली उसमें बहुत सारा वेनलेट्स बाहर से आ जाएगा, क्वार्ट्ज, कैल्साइट वेन, अलोंग विद वेन डिफरेंट मिनरल्स आ सकता है, डिफरेंट अच्छा एलिमेंट आ सकता है जो और मिनरल्स और एलिमेंट आके कॉन्सेंट्रेशन करेगा। सो
ओवरऑल अपीयरेंस देखा जाए तो क्रूडली देखने से हनीकॉम लैटिस या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेगा बॉक्स वर्क में, क्योंकि निकल के चला गया ना कुछ मिनरल्स कुछ ये, तो इसीलिए होल्स जैसा बहुत दिखेगा। लेकिन स्टॉक वर्क में डेंस इरेगुलर नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स दिखेगा। ऐसा बॉक्स या गड्ढा जैसा हमेशा नॉट नेसेसरी। हाँ, कुछ कुछ जगह पे इंटेंस वेनेशन के बाद अगर कुछ वेदरिंग हुआ तब कभी कभी अपॉरेंटली मिसलीडिंग हो सकता है, बट इन जनरल आपको वेन पहचानना है। वेन मतलब एक्सटर्नल थिंग, तो एक जो होस्ट रॉक है और एक्सटर्नल वेन है तो टोटली डिफरेंस कर पाओगे। लेकिन बॉक्स वर्क में होमोजीनियस यूनिफॉर्म मटेरियल है ना। साइज डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइज्ड अराउंड वेदर्ड वोड जोन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन जगह को भी सोचना है। और वेन स्टॉक वर्क कहाँ रहेगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉक में रहेगा, वेन नेटवर्क बन रहा है ना। बॉक्स वर्क छोटा छोटा जगह पे रह सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, बट इन जनरल छोटा एरिया में होता है, स्मॉलर पैच में, छोटा एक पर्टिकुलर जोन में। एंड ओवरऑल तो फिर सुपरजीन जोन है ना, वेयर ऑक्सीडेशन डोमिनेट्स, बॉक्स वर्क उधर होगा। एंड स्टॉक वर्क कहाँ रहेगा, हाइड्रोथर्मल एनवायरनमेंट में रहेगा, पोरफायरी एपिथर्मल सिस्टम में रहेगा, है ना। सो ओवरऑल लो टेम्परेचर कंडीशन इंडिकेट करता है बॉक्स वर्क, एंड स्टॉक वर्क हाई टेम्परेचर हाइड्रोथर्मल फ्लूइड सर्कुलेशन रिलेटेड थिंग्स। और चार लास्ट जो पैरामीटर है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, देखो दोनों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बट समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज बॉक्स वर्क क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मर सल्फाइड मिनरल्स व्हिच इज रिमूव्ड। तो फॉर्मर मतलब जो एक्चुअल रॉक है उसमें सल्फाइड बियरिंग था, सल्फाइड था। एंड स्टॉक वर्क क्या कर रहा है, स्टॉक वर्क में बाहर से बहुत सारा मटेरियल आके डिपॉजिट हो रहा है अलोंग विद वेन, ठीक है। नाउ हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं बॉक्स वर्क में, ओनली वेदरिंग ऑक्सीडेशन रिलेटेड थिंग्स है। लेकिन स्टॉक वर्क में टोटली हाइड्रोथर्मल फ्लूइड मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली मिनरल प्रेसिपिटेशन होता है। सो स्टॉक वर्क में टू डिफरेंट टाइप का इवेंट्स है, एक एक्चुअल होस्ट रॉक था उसमें बाहर से वेन आया। बॉक्स वर्क क्या है, जो था वही है, उसी में इरोशन एंड स्पेशली वेदरिंग होके, केमिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग ऑल्सो होके कुछ पार्ट निकल के चला गया, और कुछ जो लेफ्ट बिहाइंड, तो निकल के जाने वाला पार्ट को गड्ढा जैसा बॉक्स दिखता है। ओवरऑल फ्रेमवर्क इज द रेमनेंट ऑफ ओरिजिनल मिनरल ग्रेन्स ओनली देयरफॉर। लेकिन स्ट्रक्चरल फीचर्स का हिसाब से स्टॉक वर्क में क्या रहेगा, इंटरसेक्टिंग वेन नेटवर्क रह जाएगा, एंड अनरिलेटेड टू ओरिजिनल होस्ट रॉक फैब्रिक। इधर होस्ट रॉक फैब्रिक और बाहर से आने वाला वेन्स का डिफरेंस पता चलेगा, है ना। लेकिन बॉक्स वर्क में फ्रेमवर्क तो एक यूनिफॉर्म है, जो एक्चुअल रॉक है वही है, कुछ कुछ मिनरल निकल के चला गया। सो टिपिकली इसका एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल क्या है, होस्ट रॉक के हिसाब से काम कर सकते हैं। बॉक्स वर्क देखने से आपको पता चलेगा फॉर्मर प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड्स। सो टिपिकली ये एक्सप्लोरेशन गाइड टूल के हिसाब से यूज होता है, क्लू, जैसे कि बॉक्स वर्क है मतलब परहैप्स सल्फाइड्स था, जो सल्फाइड्स निकल के चला गया, दैट मींस अगर सल्फाइड है तो होस्ट रॉक हो सकता है कुछ गुड गोल्ड का, फॉर एग्जांपल। स्टॉक वर्क का इटसेल्फ इंडिकेट हाइड्रोथर्मल कंडीशन बहुत ऑपरेटिव है, दैट मींस वो एंटायर हाइड्रोथर्मल पैकेज, जहाँ पे हाइड्रोथर्मल होने से ही तो जनरली कुछ ना कुछ एलिमेंटल कॉन्सेंट्रेशन होने का चांस हो जाता है, तो वो इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो डायरेक्ट फोटो देखने से आपको विजुअलाइज होगा, ये देखो ये बॉक्स वर्क है यूनिफॉर्म, ये मटेरियल कॉन्ट्रास्ट नहीं है। ये जो गड्ढा गड्ढा दिख रहा है इधर से निकल के चला गया जो मिनरल, एंड ये जो मिनरल निकल नहीं पाया, लेकिन ओरिजिनल होस्ट रॉक ही है। लेकिन इधर राइट साइड में जो है इट इज स्टॉक वर्क, ये जो येलोइश कलर ये एक्चुअल होस्ट रॉक, उसमें देखो कितना सारा बाहर का फॉरेन वेन्स आ गया, इरेगुलर वेन नेटवर्क आ गया। सो ये ओल्डर रॉक, ये वेन्स यंगर रॉक, यंगर मटेरियल। इधर यंगर ओल्डर को नहीं, सब सेम चीज है, सेम टाइम का है, ये निकल के चला गया बोल के अपरेंटली ऐसा दिखने में लग रहा है। तो इसको भी सेम और एक एग्जांपल देखो, कलर कंट्रास्ट आराम से दिखता है स्टॉक वर्क में, और वेन को तो आपको पता चल जाएगा, इधर ये सब वेन है क्या, नहीं, दिखने में वेन लग रहा है लेकिन गड्ढा हो गया बोल के लिनियर लग रहा है, ठीक है।
तो ये है बॉक्स वर्क ही बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि बाहर का देखो ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये कुछ छोटा लोकलाइज जगह पे हो जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड।